अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया कमर है और मैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को फॉलो भी करती हूँ और उसके बारे में लोगों को बताती रहती हूँ। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन ने किस तरीके से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाया, मैं वही तमाम तजुर्बात, वही तमाम चीज़ें जो मैं खुद कर चुकी हूँ, वही मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तमाम सफ़र में लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के मुझे बहुत सारे कवानीन, असूल, ज़वाबित और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इल्म हुआ। मैंने मुसलसल सीखने के ऊपर फ़ोकस रखा अपने आप को और इस दौरान होने वाली तमाम चीज़ें जो ख़ुद ब खुद हो रही थीं, जिनमें बदलाव आ रहा था, जिनमें बदलते हुए रवैये, बदलते हुए रिश्ते, बदलते हुए हालात, बदलते हुए फ़ाइनेंशियल स्टेटस, ये तमाम चीज़ें, बदलते हुए माली मामलात, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन थे। और इस तमाम सफ़र में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने सीखी कि वो हम लोग हर वक़्त एक बैरूनी ताकत पर, किसी बैरूनी इमदाद पर या बैरूनी कि कोई बाहर से आएगा और वो आके हमारे हालात ठीक कर देगा। या इसमें एक बहुत ही हैरानकुन चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अब आपसे बात कर रही हूँ तो तभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन होता दरअसल ये ऐसे नहीं है। ये कानून ही हम लोगों ने बिल्कुल उल्ट कर दिया है। हम चाहते हैं पैसा आ जाए तो हमें खुशी मिले, पैसा आ जाएगा तो मैं खुश हूँगा, ये गाड़ी मुझे मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, या मुझे ये घर मिल जाएगा, या जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, या मुझे ये जॉब मिल जाएगी तो मुझे खुशी हासिल होगी। हालाँकि इस तमाम चीज़ों में जब हम लोगों ने ये प्रैक्टिकली जिसको फ़ॉलो किया या प्रैक्टिकली जो इस तमाम चीज़ में हम लोगों ने सीखा, वो ये था कि ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपने इस तमाम सफ़र को बिल्कुल उलट कर देना है। यानी अब आपने खुश पहले होना है और चीज़ आपको बाद में मिलेगी। और चीज़ का जो भी आपके दिल में ख़्वाहिश है, यानी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ख़्वाहिश करना बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह ताला से उस तरह मांगे जिस तरह उसे मांगने का हक़ है। यानी आपके दिल में अगर डिज़ायर आती है ना कि आपने आसमान की बुलंदियों को छूना है, तो वो भी पूरी हो सकती है, वो भी पूरी होगी। लेकिन आप उसके लिए ये ना सोचिए कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो ही मैं खुश हो जाऊँगा, तब मैं खुश होऊँगा। आप ये करें कि आप खुश रहना शुरू करिए, अल्लाह पर भरोसा रखना शुरू करिए। इस तमाम जर्नी को, यानी इन तमाम प्रोसेसेस को जो रास्ते में आ रहे हैं, उसमें आपको आज़माया जा रहा है। अब मैंने कल परसों भी एक आयत पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुब्तला करके इंसान को आज़माते हैं। अब वो जो मुब्तला करने का वाक़या है ना, वो है क्या? मुब्तला कैसे किया जाता है? यानी किसी को कसरत माल से मुब्तला कर दिया, किसी को किल्लत माल में मुब्तला कर दिया। ठीक है, मेरी उर्दू थोड़ी-सी ज़्यादा है क्योंकि लोग कहते हैं कि आप उर्दू में किया करें, इंग्लिश में मत करें। तो किल्लत माल में मुब्तला करना, उससे में भी अल्लाह ताला आपको आज़मा रहा है। किल्लत माल में आपका क्या हाल है? आप क्या सोच रहे हैं? आपके ज़हन में क्या चल रहा है? आप खुश हैं या नहीं खुश? वैसे जो सबसे ज़्यादा मतलब चीज़ फ़ोकस है, फीलिंग गुड इज़ द ओनली की। फीलिंग गुड, इफ़ यू आर फीलिंग गुड, इट मीन्स यू आर इन अलाइनमेंट। जैसे गाड़ी चलती है तो उसकी अलाइनमेंट चेक की जाती है ना, उसके चारों टायर ठीक हैं, पहिए ठीक चल रहे हैं, उसके अंदर मतलब जो रोड पे चलने की कैपेसिटी, अगर एक पहिया भी आगे पीछे होगा तो उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरीके से इंसान को अलाइनमेंट में रहने के लिए ये चीज़ बार बार जानी जाती है कि आर यू फीलिंग गुड? क्या आप खुश महसूस कर रहे हैं या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जो आपको महसूस करने का है ना, ये इंडिकेटर है आपकी अलाइनमेंट का। अगर आप अचानक एक्साइटेड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, इफ़ यू आर फीलिंग सेफ, इफ़ यू आर फीलिंग लव्ड, इफ़ यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, इट मीन्स कि यू आर इन अलाइनमेंट। और जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तो चीज़ों के लिए फिर कुछ करना नहीं पड़ता, फिर आपको अपनी फिंगर भी नहीं उठानी पड़ती, आपके सारे काम खुद ब खुद होते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की जर्नी में हमें समझ आए। अब मैं ये कहूँ कि चूँकि मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो मैं फ़ील गुड करूँ, नो, मेरे पास पैसा होगा या नहीं होगा, तब भी एट द सेम टाइम मैं बिल्कुल सेम रहूँगी। हाँ, जब चीज़ें आएँगी तो ये एक और चीज़ सिखाई गई कि चीज़ें आने से पहले आप चीज़ों के बारे में सोच रखिए,
यानी अगर पैसा आएगा तो आपने कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, इनको लिखिए, क्योंकि लिखने से चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं, चीज़ों के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इसलिए आप उसको लिखें। जैसे जैसे आप उस चीज़ों को लिखते हैं वैसे वैसे वो चीज़ें जिस तरह कहते हैं ना, हम कहते हैं ना जगह पकड़नी है, तो लाइफ में भी चीज़ें इसी तरीके से जगह पकड़ती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो, आज का लेसन समझ आया होगा। मैं लोगों से यही कहूँगी, मैं अपने सब अपनों से यही कहूँगी कि आप लोग ये ना सोचें कि जॉब मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। यानी आप उसको पहले ही सेलिब्रेट करें, आप उसको पहले ही एंजॉय करें, आप उसको पहले ही उन तमाम चीज़ों को आप पहले से आप फील करना शुरू करते हैं। और जैसे आप फीलिंग, और नवेल गोडार्ड कहते हैं फीलिंग इज़ द सीक्रेट, योर फीलिंग्स आर द सीक्रेट। वो सीक्रेट की हैं जिससे हर किस्मत का ताला खुल जाएगा। तो जब किस्मत का ताला खोलना है तो ताले को खोलने से पहले उसकी चाबी के ऊपर आप वो करेंगे ना, तो किस्मत को खोलने वाली चाबी सिर्फ फीलिंग गुड है। तो इसको अच्छा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फील करें, वो काम करें जिसको करने से आपको अच्छा महसूस होता है, वो चीज़ें करें। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताऊँ, किसी की मदद कर देने से आपको पता है कि अच्छे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, सो वो आपको अच्छा ही है। जब आप किसी को तंग करते हैं, जब आप किसी को टॉन्ट करते हैं, जब आप किसी के ऊपर नेगेटिव बात करते हैं, तो आपको नहीं पता है, आप अपनी अलाइनमेंट तो ख़राब कर चुके हैं, लेकिन आप दूसरे की अलाइनमेंट भी ख़राब कर रहे हैं। और वो चीज़ फिर आपको जिस किस्म के नेगेटिव सेंटिमेंट्स में या नेगेटिविटी में आपको डालती है, वहाँ से फिर निकलना, यानी आप समझें कि ये पाताल है, पाताल में से निकलना बहुत मुश्किल है। नेगेटिविटी एक ऐसा पाताल है जहाँ से आपको निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अच्छा सोचें, सबके बारे में अच्छा गुमान रखिए, जैसा गुमान रखेंगे वैसे ही होगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके गुमान अगले इंसान को वो ताकत दे रहे होते हैं जो वो नहीं होता। यानी आपने उसके बारे में गुमान रखा कि ये तो मेरे साथ धोखा करेगा, तो आपके गुमान ने उसको ताकत दी और उसने आपको धोखा दे दिया। ये तमाम चीज़ें हम लोग मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स में सीखते हैं, जिसमें समटाइम्स वेबिनार होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और ज़ूम क्लासेस होती हैं, जिनमें हम लोग ये सीखते हैं। और ये सीखने के बाद ये जो इल्म है ये मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर करती हूँ। जब मैं ये चीज़ें शेयर करती हूँ तो मुझे नहीं पता कि लोगों को असल में पता है, हमारे यहाँ जो लोग हैं ना वो रिज़ल्ट बेस्ड चीज़ों पे बिलीव करते हैं, हालांकि हम लोग फीलिंग बेस्ड पे करते हैं। हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं मतलब सबसे पहले हम, क्योंकि एनर्जी ही हमारी फीलिंग क्रिएट करती है, तो सबसे पहले हम एनर्जीज़ के ऊपर काम करते हैं। एनर्जीज़ के ऊपर काम करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा इस वक्त राइट नाउ व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव, व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशन आई हैव, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। और अगर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू कैन, मतलब आपको दूसरों को भी उसी में मुब्तला करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक वो जो क्लैरिटी चाहिए, तो आप उस क्लैरिटी के ऊपर जाएं, आप उस क्लैरिटी के ऊपर बात करें, आप उससे उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करें कि बाज़ औक़ात एक हल्की सी बदगुमानी, एक हल्की सी गलतफ़हमी एक ऐसी चीज़ को बना देती है जो जिसका वजूद ही नहीं होता। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये वो पावर्स हैं जो आपके अंदर मौजूद हैं। मैं आपको वो कोई जादुई छड़ी नहीं घुमा सकती कि जादुई छड़ी घुमाएंगे एक मैजिक वॉन्ड होगा और वॉन्डिंग से ना हम लोग सारा कुछ ठीक कर देंगे। सबसे पहले आउटर वर्ल्ड आपका तभी ठीक होगा जब आपका इनर वर्ल्ड ठीक होगा। मैं भी हर वक्त एक खौफ में, एक सर्वाइवल मोड में रहती थी, हर वक्त मैं एक सर्वाइवल मोड में थी। मुझे हर इंसान के ऊपर शकूक व शुबहात होते थे। मेरे जो बहुत अपने हैं मुझे उन पे भी होता था कि ये मेरे साथ पता नहीं कैसा करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, जब आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं ना तो फिर आप दूसरों पे डिपेंड करना भी छोड़ देते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। सबके साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें भी फीडबैक मिलता है। और मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि मज़ीद और चीज़ें भी आपके सामने लेकर आऊँ, कुछ टेक्निक्स लेकर आऊँ, कुछ पावरफुल रिचुअल्स आपके सामने लेकर आऊँ। जो छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं वो बड़ा अमेजिंग काम करते हैं। लाइक कि मैं दिन का आगाज़ जो है किन रिचुअल्स के साथ करती हूँ और उनका क्या अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊँगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।